हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट में हमने बात की थी अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम काम में लेते हैं। ठीक है, वो सब हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट ईथर्स के बारे में। ठीक है, ईथर्स के बारे में भी बहुत सी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें बाकी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ईथर्स। तो देखिए, ईथर्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। अगर हम करें, कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। अगर हम रीजन की तरफ फाइंड आउट करें तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल जो होता है, मान लो CH3 CH2OH, ये हमने एल्कोहल लिया। ठीक है, इथेनॉल लिया हमने, और CH3O CH3, मोलिकुलर मास क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, एल्कोहल है, ये ईथर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल जो है इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जबकि जो ईथर्स होते हैं उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे CH3 CH2OH, यहाँ से ये फिर से HO या ET, OH, इस टाइप से। नेक्स्ट फिर से आपका HETO, इस टाइप से ये क्या कर सकते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जबकि इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन किससे एसोसिएट है, कार्बन से, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन किससे एसोसिएट है, आपका ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एसोसिएट है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, चलिए इसको आप, रीजन तो हो गया ये। कभी कभी इसके ऊपर सोल्यूबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि जो आपके ईथर्स होते हैं, सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें, ईथर्स हैव मोर सोल्यूबल और मोर वाटर सोल्यूबल। यहाँ हम सोल्यूबिलिटी किस कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, वाटर में। ठीक है, मोर वाटर सोल्यूबल इन कंपेयर टू एल्केन्स ऑफ सिमिलर मास। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सिमिलर मास से ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मास चेंज होगा तो फिर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ईथर्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और एल्केन से उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रीजन की तरफ हम बात करें तो CH3O CH3, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, ROH ROH, या अगर हम बात करें वाटर के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वाटर में सोल्यूबिलिटी हम देख रहे हैं, तो वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ईथर की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि एल्केन्स में ऐसा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। और ईथर की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो लगभग ऑलमोस्ट आपके एल्कोहल के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि एल्कोहल्स में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो एल्कोहल्स खुद के साथ और वाटर मॉलिक्यूल दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, बट ईथर जो होते हैं
अपने खुद के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, बट वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो कम होता है अल्कोहल से, बट अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये मोर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम ईथर्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ईथर्स को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में शायद, कि आप एल्कोहल से दैट RCH2OH एल्कोहल से भी ईथर बना सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज H+, और आप टेम्परेचर ले लीजिए 140 डिग्री सेल्सियस। इससे आपके पास क्या बनेगा, मान लो यहाँ पे CH2OH है तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इसमें भी हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 HgOAc होल ट्वाइस R1OH, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में NaBH4 हम काम में लेते हैं, ठीक है। इससे आपके पास क्या बनता है, आपका ईथर बनता है। किस तरीके से, RCH यहाँ से जो जुड़ जाएगा आपका OR1 ये वाला पार्ट, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन जो NaBH4 से आता है, तो ये बन जाएगा आपका NaCH2 से CH3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप बना सकते हो ईथर को, ठीक है। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड जो मेथड है दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे भी आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल नहीं ईथर बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें हम काम में लेते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ अल्कोक्साइड, जैसे RO-Na+, सोडियम सोल्ट ऑफ अल्कोक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं R2Cl से, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो ये SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है ये, ठीक है। R1O R2 फॉर्म होता है और साथ में Na+ और Cl- NaCl फॉर्म होता है। तो SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है और इससे आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, ईथर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दिया जाए, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया जाए CH3O CH3 CH3 ये आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो है सोडियम सोल्ट है और एक पार्ट है आपका एल्काइल हैलाइड जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो आप सबस्ट्रेट कौन सा लोगे, या तो छोटा वाला पार्ट है या बड़ा वाला पार्ट है। हम सबस्ट्रेट लेते हैं जो स्मॉल पार्ट होता है, जहाँ पर आपका स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, कम होती है, ताकि
यहाँ से जो अटैक हो सके वो क्या हो सके, ईजिली हो सके, और ये आपका आसानी से क्या कर सके, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल सके। तो ये जितना छोटा मतलब 1 डिग्री होगा उतना ही क्या होगा, आपके रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हम काम में लेंगे आपके पास CH3 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 O माइनस Na प्लस, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, CH3Cl के साथ। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ये 1 डिग्री है, आसानी से O माइनस का अटैक हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 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 O CH3 प्लस NaCl। क्लियर। मान लो अगर हम इसका क्या करें, उल्टा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर उल्टा ले लेंगे तो होगा क्या, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हम ले लेते हैं CH3 O माइनस Na प्लस, ये हमने ले लिया 1 डिग्री सोल्ट तो ठीक है, और ये ले लिया एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री, जैसे CH3 Cl। तो जब ये आपका O माइनस अटैक करने जाएगा इस कार्बन पर तो उसे क्या फील होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लगेगा, रिपल्शन फील होगा। तो उस रिपल्शन के चक्कर में ये इस कार्बन पे तो अटैक करेगा नहीं, क्या करेगा, ये जो कार्बन है इसके पास वाला जो हाइड्रोजन है उसमें से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ये निकाल लेगा, और यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो E2 टाइप का मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा CH2H, ये एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और क्या फॉर्म कर देगा आपका CH3OH, मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, साथ में NaCl तो बनना है ही सी, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि Cl हटेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H+ हटेगा लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका ईथर क्या बन जाएगा, एक तो अल्कोहल और एक क्या बन जाएगी, एल्कीन। ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको एल्काइल हैलाइड के पार्ट में रूप में लेते हैं, सबस्ट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर हम करें, मान लो ये आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब ये आपको बनाना है ईथर। ठीक है, तो इस ईथर को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ये सबस्ट्रेट काम में लें O माइनस Na प्लस प्लस CH3Cl। ठीक है, मतलब एल्काइल हैलाइड ये वाला जो पोर्शन है, जो स्मॉलर पार्ट है लेस हिंड्रेंस वाला है, उसको तो हमने ले लिया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ, जो बिगर पार्ट है उसको हमने इसके साथ ले लिया सोल्ट में। ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे करें Cl प्लस, इसके साथ हमने Cl जोड़ दिया और इसके साथ जोड़ दिया CH3O माइनस Na प्लस। तब आपको बताना है कि इन दोनों में से किस में से ये बनेगा, पहली बात। ठीक है, तो हम इजीली तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनना आसान है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप ऑलरेडी ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये ब्रेक होगा ही नहीं। यहाँ से अगर वो यहाँ पर अटैक भी करेगा तो भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इससे आप इसको फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि इससे आप आसानी से इसको फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो स्मॉलर पार्ट होता है, जहाँ पर आपकी स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है, उसको एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में लेते हैं। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है उसको हम सोडियम सोल्ट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ईथर्स जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें एल्कोहल की तरह कोई ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा रिएक्शंस ये शो नहीं करते हैं, कुछ रिएक्शंस ये शो करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट वन रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI के साथ रिएक्शन, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ईथर R1O R2, ठीक है। ईथर की जब हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ में, ठीक है, तो अब आपके पास बनता है एक तो अल्कोहल ROH प्लस एक बनता है R2I एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपल है, बनना एक अल्कोहल है और एक बनना है एल्काइल आयोडाइड बनना है, ठीक है। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो अपने को पता करना है कि किसके साथ OH जुड़ेगा, मतलब किस वाले पोर्शन R1 के साथ या R2 के साथ OH जुड़ेगा, या I माइनस है वो किसके साथ एसोसिएट होगा, R1 के साथ या R2 के साथ में, ठीक है ना। ये चीज़ है जो अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपके पास दोनों ग्रुप R1 और R2, अगर हम बात करें R1 और R2 दोनों अगर 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री है, तो आपको जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जो आपको काम में लेना है। स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है, SN2 मैकेनिज्म को हमें काम में लेना है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए CH3O CH2 CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, HI के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में हम प्रोटोनेशन करवाएंगे H प्लस के साथ में, क्योंकि HI में से H प्लस और I माइनस मिलेगा हमें, H प्लस प्रोटोनेशन करवाएंगे CH3OH CH2 CH3 और ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, अनस्टेबल है, यहाँ पर बाद में आपकी रिएक्शन होगी किसकी, I माइनस की, किसकी I माइनस की, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। अब I माइनस का अटैक यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर इस कार्बन पर भी हो सकता है, ठीक है। यह है मोर क्राउडेड, यह है लेस क्राउडेड, इसलिए I माइनस का अटैक होगा यहाँ पर और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फर्स्ट वन इज CH3I एंड अनदर वन इज CH3CH2OH, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म से हमने ये प्रोडक्ट को फॉर्म किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट CH3I CH3CH2OH इससे बनेगा। लेकिन मान लो आपके पास दोनों ही ग्रुप 3 डिग्री हो, या एक भी ग्रुप क्या है, एक भी पार्ट क्या है 3 डिग्री है, एक भी पार्ट 3 डिग्री है, तो आपका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN1। कोई सा भी पार्ट R1 या R2 में से कोई भी एक पार्ट आपका क्या है 3 डिग्री है, तो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा और मैकेनिज्म क्या हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म। ये 3 डिग्री है, ये मान लो 1 डिग्री है हो तो भी SN1 होगा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो तब भी SN1 होगा, और ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है तो भी मैकेनिज्म क्या होगा SN1 ही होगा, ठीक है। तो SN2 कब होगा, जब दोनों पार्ट क्या हो आपके 1 डिग्री हो और एक भी पार्ट आपका 3 डिग्री हो, तो मैकेनिज्म क्या होगा आपका SN1 होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए O चलिए ये दो पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, ये ईथर लिया, ठीक है। इसमें एक है 3 डिग्री और एक है आपका 2 डिग्री, ठीक है। इसी में एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, उसको हम बाद में देखते हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज़ देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो दिया जाता है जैसे CH3O CH2 CH3,
और क्वेश्चन दे दिया जाता है HI एक्सेस। ठीक है, HI क्या है एक्सेस में। तो फर्स्ट तो आपके पास बनेगा CH3I, सेकंड बनेगा CH3CH2OH एल्कोहल। तो क्या होता है HI एक्सेस में, तो यहाँ फर्दर रिएक्शन हो जाती है HI की। ठीक है, फिर से प्रोटोनेशन होगा, H2O बाहर, I- जुड़ जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2I, साथ में बनेगा आपके पास वाटर H2O। ठीक है, तो दोनों एल्काइल पार्ट पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, जनरली इसका पूछा नहीं जाता है वैसे एक्सेस का, यही पूछा जाता है और इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कभी पूछ ले तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये मान लो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, इस पे हमने रिएक्शन कराई HI की। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा OH, ये प्लस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, अगर ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है जो कि क्या है आपका मोर स्टेबल है। लेकिन अगर ये लिविंग ग्रुप के बाहर साथ में निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन पे कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका कार्ब कैटायन आएगा। ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर कार्ब कैटायन आएगा। तो एक तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये प्लस चार्ज और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH, यहाँ से तो बन गया आपके पास एल्कोहल। ठीक है, एक्सेस में हो HI तो फिर से क्या बन जाएगा, आयोडीन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इस कार्ब कैटायन पर अटैक होगा किसका, I- का, और ये बन जाएगा आपके पास एल्काइल आयोडाइन। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बन गए, एक से बनेगा आपके पास एल्कोहल और एक बनेगा आपके पास एल्काइल आयोडाइन। ठीक है, एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा आपका एल्काइल आयोडाइन। ठीक है, तो यही चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ किस पर अटैक करवाएं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया जाए आपको, OCH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HI के साथ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन H+, OH, यहाँ पे प्लस चार्ज CH3। अभी एक भी अगर 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, ये क्या है आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। तो हमने देखा था मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में बनता है आपके पास कार्ब कैटायन और ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास कार्ब कैटायन, ये बन जाएगा आपके पास CH3OH। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे I- का अटैक होगा और ये बन जाएगा आपके पास एल्काइल आयोडाइड और एक तो आपके पास एल्कोहल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करें, मान लो CH3O, CH2, CH2, CH3, HI के साथ रिएक्शन, दोनों क्या है आपके पास 1 डिग्री है। मैकेनिज्म होगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले H+ से रिएक्शन कराई, प्रोटोनेशन होगा CH3OH, यहाँ पे प्लस चार्ज CH2, CH2, CH3। अब I- का अटैक होगा, अब I- का अटैक वहाँ होगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जहाँ पर स्टेट क्राउडिंग कम होगी, तो I- का अटैक होगा यहाँ पर इस कार्बन पर और ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर। ठीक है, तो एक बन जाएगा आपके पास CH3I प्लस CH3, CH2, CH2OH।
ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई अपने किसके साथ, HI के साथ। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए सिंपली डबल सिंगल लोन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये तो ब्रेक होने वाला है नहीं, ब्रेक होगा आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपके पास केवल एक ही प्रोडक्ट जो बनेगा इससे, दैट इज यहाँ आप जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ जोड़ दिए CH3 के साथ I। सिंपल, दैट्स इट, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड यही ब्रेक होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करनी है आपको HI के साथ में। ठीक है, तब देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, अभी नॉर्मल है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म होगा SN1। ठीक है, और SN1 मैकेनिज्म होगा तो यहाँ पर बनेगा कार्ब के टाइम प्लस, प्लस पे अटैक करेगा माइनस, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ बनेगा आपके पास OH और यहाँ बन जाएगा आपके पास प्लस चार्ज, जिससे आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे मान लो ये दे दिया जाए। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, HI के साथ। अब देखिए ये जो पोजीशन है क्या है आपकी, ब्रिज हेड पोजीशन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा ब्रिज हेड पोजीशन पर। प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड यही ब्रेक होगा, और फाइनल जो आंसर आपका आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, OH प्लस CH3I। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो अभी आपको मिलते हैं उनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, मतलब इसी की दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। इसकी एक और रिएक्शन है H+H2O से। सेकेंड, दैट इज रिएक्शन विथ H+H2O। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये, R1O R2 की रिएक्शन हम करवाते हैं H+H2O से। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ R1O R2 H, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों में से कोई भी आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलता है, तो ये इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, दैट इज R1 प्लस R2 OH, ये बन जाएगा, और यहाँ पर वाटर का जब अटैक होगा H2 होगा तो उसमें से OH ऐड हो जाएगा, R1 OH और H+ आपका बाहर हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो बनना आपके पास एल्कोहल ही है, R1OH और R2OH, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप आपका बाहर निकलता है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है इसकी, HOH, जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से एसोसिएट कर दो, शॉर्ट ट्रिक है ये, R1OH बन जाएगा,
साथ में क्या बन जाएगा आपके पास R2OH। क्लियर है। चलिए, जैसे इस पे मान लो क्वेश्चन अगर हम करें, ये क्वेश्चन दिया है मान लो H+H2O के साथ, ठीक है, रिएक्शन करवानी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट जो बनेगा फर्स्ट OH ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा, सिंपल है एज इट इज, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करें हम, यहाँ पे मान लो आइसोटोप दे दिया, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप दे दिया, और अब आपको रिएक्शन करनी है H+H2O के साथ में, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ब केटायन बनेगा CH3, और इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल काटे हुआ दैट इज H2O, जिसमें से H+ निकलेगा तो OH बनेगा। तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3OH, और एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपके पास सिंपल OH, ऑक्सीजन 18, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मान लो हम करें, यहाँ मैं करता हूँ क्वेश्चन 3, CH3, इसकी रिएक्शन आपने करवाई H+H2O के साथ में, ठीक है। तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मैकेनिज्म SN1 होगा, कार्ब केटायन बनेगा। कार्ब केटायन कहाँ बनेगा, मान लो ये O18 दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमने सिंपल लिया था, अभी हमने O18 ले लिया, ठीक है। तो कार्ब केटायन कहाँ बनेगा, जहाँ पर मोस्ट स्टेबल होगा, यहाँ पर 3 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ब केटायन बनेगा, जहाँ पर बाद में अटैक होगा वाटर का और OH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ में बनेगा आपके पास CH3OH और O18 यहाँ जाएगा मेथेनॉल के साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं अल्कोहल के लिए जिनसे आप अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ठीक है ना। टेस्ट नहीं करना है, क्या करना है आपको, टेस्ट करना है अल्कोहल का। अल्कोहल का अगर हम टेस्ट करें तो एक तो मेथड हमने देखा था सोडियम के साथ, कि अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो अल्कोहल तो H2 गैस रिलीज होती है, वो हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने एक और मेथड देखा था दैट इज लुकास रिएजेंट के साथ, ठीक है, ZnCl2+HCl, ठीक है। तो अगर आपके पास टर्बिडिटी फॉर्म होती है अल्काइल हैलाइड की, इसमें 3 डिग्री है तो फास्टेस्ट टर्बिडिटी फॉर्म होगी सेकेंड्स में, अगर 2 डिग्री है तो मिनट्स लगते हैं, और अगर सेकेंड ओवर्स में अगर आपके टर्बिडिटी जाती है टाइम लगता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कुछ और टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट जो आता है आपका टेस्ट RBC टेस्ट, इसको बोला जाता है RBC टेस्ट, क्लियर है। RBC टेस्ट इसका नाम पड़ा इसके कलर की वजह से, ठीक है ना। R का मतलब होता है आपका रेड, R का मतलब होता है रेड, B का मीनिंग होता है ब्लू, और C मीन्स होता है आपका कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। तो जो 1 डिग्री होता है, अगर हम पहले ही देख लें
जो 1 डिग्री होता है वो उसका कलर होता है रेड, जो 2 डिग्री होता है एल्कोहल मान लो है तो उसका कलर होता है आपका ब्लू कलर, और 3 डिग्री जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है, ये कलर शो करते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म बताऊं, क्योंकि मैकेनिज्म में थोड़ा सा क्या है, स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आरबीसी टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो आपने लिया सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में आपका RCH2OH, तो आपको तरीका ध्यान नहीं रखना है, आपको जो मैंने बताया अभी कलर्स वही ध्यान रखना है, उसके अलावा किस टाइप से रिएक्शन हो रही है उसके बारे में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोल चुका हूँ पहले, आपको ध्यान नहीं रखना है। हाँ, विक्टर में टेस्ट होता है, आरबीसी टेस्ट होता है, 1 डिग्री से रेड कलर, 2 डिग्री से ब्लू कलर, और आपका 3 डिग्री से कलरलेस, ये शो होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे होता है, ताकि आपको थोड़ा सा मान लो आइडिया रहे कि कैसे होता है। 1 डिग्री एल्कोहल मान लिया आपने लिया। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, P+I2 से हमने रिएक्शन करवाई। आप P+I2 की जगह P+Br2, P+Cl2 वो भी ले सकते हो। ठीक है, हमें पता है P+I2 जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपके पास, Pi3 बनता है। जैसे P+Cl2 ले लेते हैं तो क्या बनता है, PCl3। ठीक है, ठीक उसी तरीके से P+I2 से क्या बनेगा, Pi3 बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगी तो RCH2 सिंपली OH हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा आपके पास, आयोडीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही होता है। सेकंड स्टेप में अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं RCH2I की, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ। ठीक है, तो Ag यहाँ से I- को निकालेगा, AgI बनाएगा और साथ में बनेगा RCH2NO2, दैट इज नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये इस नाइट्रो ग्रुप का अगर हम टोटोमर बनाएं, टोटोमर बन सकता है, यहाँ से एक H हटेगा, 1 2 3, 1 से H हटाओ, 3 पर लगाओ डबल बॉन्ड, 2 3 से 1 2 के बीच में शिफ्ट कर दो, तो RCH डबल बॉन्ड NOH ये आ जाएगा। क्लियर है, ये O3 मत कर देना, कभी कभी पता चले O3 कर दो, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, ये क्या बन चुका है, इसका टोटोमर बन चुका है, और नाइट्रोजन पे आ गया आपका प्लस चार्ज, सॉरी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, RCH डबल बॉन्ड NOH, इस पे हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। हमें पता है ये डाइएजोनियम सोल्ट बनाता है, क्या बनाता है, डाइएजोनियम सोल्ट। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से HNO2 बनता है और उससे हमें NO प्लस मिलता है। क्या मिलता है, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कहाँ पर, इस एल्कीन के ऊपर। ठीक है, तो RCH और इस कार्बन पर वो क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर OH है और यहाँ पे ऑलरेडी आपका O है। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज यहीं पे क्यों आया, इसी कार्बन पर, इसी नाइट्रोजन पर क्यों आया, यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आया, और NO कहाँ एसोसिएट हो गया, यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे हो गए 3 बॉन्ड,
और H+ को ये यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन होगी RCH N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O H ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज O, इस टाइप से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCH, यहाँ मैं ऊपर जोड़ लेता हूँ NO N डबल बॉन्ड O O, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास बना है RCH N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका टोटोमर फॉर्म कर सकते हैं 1 2 3। जब इसका टोटोमर फॉर्म किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, टोटोमर, ये भी क्या है आपका टोटोमर। क्या होगा, 3 से हाइड्रोजन को लगा दो 1 पर, 1 2 से 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पे ऑलरेडी लोन पेयर हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, फोर्थ स्टेप में NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर H+ निकल जाएगा और सोल्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड N O माइनस Na+ N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा आपके पास H2O, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी जो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। और वो जो बना है आपका दैट इज सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। और इसी का कलर होता है क्या आपका, रेड। क्या कलर होता है, रेड। इसी वजह से जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो कौन सा कलर शो करते हैं, रेड कलर शो करते हैं, ठीक है, इस आयन की वजह से, ठीक है। तो रिएक्शन को पहले देखिए, अल्कोहल लिया हमने, P+I2C रिएक्शन कराया, एल्काइल आयोडाइड बना, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये आप अल्कोहल के साथ साथ एल्काइल आयोडाइड के लिए भी काम में ले सकते हो, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड से भी आपका फर्दर बनना तो यही है, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हमने कराई AgNO3 के साथ, नाइट्रो बना, इसका हमने टोटोमर बना लिया। इस नाइट्रो का भी टेस्ट आप कर सकते हो क्योंकि बनना आपको रेडी है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये केवल अल्कोहल के लिए नहीं है, ये आप अल्कोहल के लिए, एल्काइल आयोडाइड के लिए या नाइट्रो ग्रुप के लिए भी काम में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से रिएक्शन करा NaNO2 HCl, नाइट्रोसोनियम आयन बना NO+, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक किया इस कार्बन पर, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज, H बाहर, ये बन गया आपके पास। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में इसका टोटोमर बना लिया, नाइट्रोलिक एसिड बन गया आपके पास, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करा किसके साथ, सोल्ट आपका बेस के साथ NaOH के साथ, और सोल्ट बना लिया, एसिड बेस रिएक्शन, सोल्ट बन गया आपके पास, सोल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड, जिसका कलर होता है रेड। इसी वजह से 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर शो करते हैं, रेड कलर शो करते हैं आपके लिए, ठीक है। आई नो ये थोड़ा टफ है इसलिए मैं कह भी नहीं रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, बट हाँ ये इसका मैकेनिज्म है जो आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। बाकी आप कलर ध्यान रखो, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम यही सेम बात करते हैं किसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। मान लो जब यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा,
एक और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये R1 है, ये R2, कुछ भी ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हो गया। सेकंड स्टेप में AgNO3 यहाँ निकलेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका एल्काइल पार्ट R, ठीक है। ये बन जाएगा नाइट्रो, इसका हमने टोटोमर बना दिया और इस तरह से इसका टोटोमर्स फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या बना हुआ है, R लगा हुआ है, ये है NO+ का अटैक होगा, यहाँ पर H की जगह क्या है आपका R है, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास R, इस कार्बन के साथ R एसोसिएट हो जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसका फर्दर टोटोमर नहीं बन सकता है। यहाँ पर H की जगह क्या था आपके पास R, तो यहाँ पर पहले तो हमने टोटोमर बना लिया क्योंकि हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन नहीं है तो टोटोमर नहीं बन सकता, मतलब आगे की स्टेप नहीं होगी। ये आपका फाइनल हो गया और इसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। इसको हम बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। और इसी के ब्लू कलर की वजह से क्या होता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर शो करता है? ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको नहीं लिखनी है। जो फोर्थ स्टेप है वो नहीं होगी 2 डिग्री अल्कोहल के केस में, ठीक है। तो मुझे तो लिखना नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने उसी में चेंजेस कर दिए, लेकिन आपको फिर से इसको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं किसके बारे में? 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो भी नहीं रहेगा, वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? आपके एक R ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पर H की जगह आ जाएगा R, ये रिएक्शन हो गई। थर्ड H की जगह यहाँ आ जाएगा आपका R, ठीक है। 3 डिग्री आयोडाइड बन गया। यहाँ पर बन जाएगा AgI की रिएक्शन हमने कराई, H नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास R, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हमने टोटोमर बनवाया था, लेकिन अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो अब इसका कोई टोटोमर बनने वाला नहीं है, मतलब ये स्टेप नहीं होगी, ठीक है। अगर ये स्टेप नहीं होगी तो इसके बाद वाली स्टेप्स भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है 3 डिग्री के लिए। और ये जो आपका कंपाउंड बना है इसका कलर होता है कलरलेस, ये होता है आपका कलरलेस, इसीलिए आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। चलिए 3 डिग्री के लिए ये है, इसे आप एक बार नोट कीजिए। चलिए एक और टेस्ट है जो आप अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए काम में ले सकते हो, ठीक है ना, दैट इज केन टेस्ट। क्या नाम है इसका? केन टेस्ट। अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए आप काम में ले सकते हो केन को, ठीक है। दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं? केन काम में लेते हैं, ठीक है। R1OH, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो Ce NH3 होल ट्वाइस CeNO2 होल 6, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हो आपस में, ठीक है, NH3 होल ट्वाइस Ce सीरियम NO3 होल 6, ठीक है, NO3 करना आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज NH4 अमोनियम NH4 होल ट्वाइस
इस सी ई के साथ में जुड़ जाएगा आपका OR1, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और साथ में जुड़ेगा आपके पास NO3 ठीक है, ये लिगेंड बन जाएगा। NO3 क्या लिगेंड है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। और बाहर निकलेगा आपके पास HNO3, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, जो आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का कलर होता है येलो और इस कंपाउंड का कलर होता है रेड, ठीक है। तो अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए हम काम में लेते हैं केन, और इससे यारी निभाई जाती है, ठीक है। क्या निभाई जाती है, यारी, ठीक है ना। अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए हम केन काम में लेते हैं और यारी निभाई जाती है, मतलब येलो से किस में कन्वर्ट होता है, आपके रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, केन टेस्ट किसके लिए है, अल्कोहल के लिए, येलो टू रेड, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट ईथर्स के बारे में, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने देखा था ईथर्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, वो ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, रिएक्शन विथ HI, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लास्ट में हमने अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हमने बात की, ठीक है, कि विक्टर मेयर टेस्ट आप काम में लेते हो, ठीक है। RBC मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। 1 डिग्री के लिए रेड, 2 डिग्री के लिए आपका ब्लू और 3 डिग्री के लिए आपका कलरलेस होता है, ठीक है। और लास्ट में जो सेकंड टेस्ट है दैट इज केन मेथड, ठीक है। और केन से भी आपको येलो से किस में कन्वर्ट होता है, रेड में, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और रिएक्शंस हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनके बारे में हम बात करेंगे कि जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद हम फिनोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।